आशिकों आशिकों, इधर देखो, इधर देखो। हम दोनों आशिक नहीं हैं। ये लीजिए तस्वीर, शिवशाक, शिवशाक। अच्छा ठीक है, आपका शुक्रिया। मैं क्या करूंगी इस तस्वीर का? बहुत खूब, बहुत अच्छे। देखो नौजवान, आज के जमाने में अगर तुम्हें जी मिल जाए जो इश्क का नाम सुनते ही शर्मा जाए तो उसे छोड़ना नहीं, जाने भी मत देना। ठीक है अंकल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम लोग आशिक नहीं हैं। क्या हो गया आपको? हमारे माथे पर तो नहीं लिखा हुआ नहीं। मेरा बेटा, यही इश्क है। माथे पर लिखा होता है और आंखों में भी चमकता है। वो चमक आपके कैमरे में से निकल रही थी अंकल। हम लोग आशिक नहीं हैं। मैंने तो नहीं कहा कि आपकी जोड़ी बन गई है, मैंने तो कहा कि आप आशिक हैं। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। ये पैसे आप रखिए, बाकी चेंज भी रख लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह राजी हो, अल्लाह दोनों को खुश रखे। शुक्रिया। अल्लाह आपको भी खुश रखे। शुक्रिया। लो रख लो इसे। इस्तांबुल की यादगार। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हम दोनों। हाय, अगर वो गुम हो गई तो? कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो। उसके पास तो फोन भी नहीं है। मैंने उसे बिना फोन के घर से जाने ही क्यों दिया? है। जाने नहीं देती तो क्या अदब से रहती? बांध के भी रखती तो भी बेशर्म रहती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने कौन सी बेशर्मी देखी है उसमें? नहीं यार, वो अभी कल ही यहाँ आई है और सुबह से ये वक्त हुआ घर नहीं आई है। बड़ा कहती है काम ढूंढ रही हूँ। मेरी बात लिख लो, तुम्हारी वो नालायक भतीजी सैर तफरी करने आई है बस। Başım düştü saksıma İstanbul'da kimin var kimin için toz duman İstanbul'da कौन है यहाँ? वॉल्यूम कम क्यों किया तुमने? अली मैं क्या कर रही हो? बंद करो, छोड़ो इसे। तुमने ये क्या सोच के किया है? हाँ, आखिर कर क्या रही हो? नजर नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ? वो माफ करना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना मुझे। मैं ड्राइविंग के दौरान इस तरह का मजाक पसंद नहीं है मुझे। खतरनाक होता है। वो जो हादसा हुआ था, क्या गाड़ी तुम चला रहे थे? माफ कर देना मुझे। मैं शर्मिंदा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है जाहिद, ठीक है, जो चाहे करो, ठीक है। आज सूरज पता नहीं कहाँ से निकला है। आज रात का खाना अली साहब के साथ खाएंगे। काफी अरसे से बाहर नहीं गए थे, लगता है आज रात खूब एंजॉय करेंगे। खाला, मैं भी सबके साथ बाहर जाके एंजॉय करना चाहता हूँ। ऐसा कब होगा? अरे पहले तुम बड़े तो हो जाओ, फिर चले जाना अपने बाबा की तरह बाहर एंजॉय करने। आंटी, आज आप इतनी खामोश क्यों हैं? थोड़ा थकी हुई हूँ। मर्द तुम्हारे बाबा नहीं आएंगे तो तुम खिड़की से बाहर क्या देख रहे हो बेटा? बाबा को नहीं, नूर आंटी को देख रहा हूँ मैं। नूर कौन है? वो हफीजा बीबी की भतीजी है ना। मेरी तस्वीर उन्होंने बाबा को देनी थी ना। क्या मतलब है आपका? हर जगह से निकल आती है, कभी गाड़ी में से आ जाती है, कभी दरख्त की शाखों में से। आंखें चारों तरफ घूमती है। घर के कमरे और सामान को भी बहुत तेज नजरों से देखती है वो लड़की। हफीजा से बात करना होगी मुझे। अगर वो स्टाफ हाउस में आती है तो वहीं रहे। मैं नहीं चाहती कि वो घर में यहाँ वहाँ घूमे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। मुझे वो बहुत पसंद है, ख्याल रखती है मेरा। इसकी तो सुनो जरा।
आज के दिन के लिए शुक्रिया। अली गोजान का इस्तांबुल पसंद आया मुझे। अच्छा दिन था। नूर, इस्तांबुल तुम्हारे साथ ज्यादा खूबसूरत था। मेरी बात सुनो हफीजा, अब मुझे अपने साथ बाहर जाकर टांगे तुड़वाने के लिए नहीं कहना। हाँ, आपको अल्लाह का वास्ता है नैयर साहब, मैं आपसे नहीं कहूँ तो किससे जाकर कहूँ? आ गई, तुम कहाँ गई थी? आप लोग परेशान थे क्या? बात सुनो नूर मैडम, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि सारा दिन इधर उधर घूम फिर कर इस वक्त मुंह उठा के चली आओ, समझी? समझाए बिठाना। क्या ये होटल है? इस घर को होटल समझा है क्या? मुझे माफ कर दें अंकल, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। बहाने करवा लो से। खैर, जो होना था वो हो गया, लेकिन बात सुनो, आज के बाद अकेली मत जाना, इस्तांबुल है ये। दरअसल मैं परेशान हो गई थी बहुत। आंटी, अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। ठीक है, ये भी रख देना बेटा, शुक्रिया। हटो टीवी के सामने से। हर दिन लड़ाई, हर दिन शोर शराबा। अली, तुम सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूं, मैं, माफ करना। नाज़ान और खाला की वजह से घर जाने का दिल ही नहीं करता। कभी कभी नाज़ान बात कर रही होती हो तो मेरा दिल करता है कि उसे तलाक दे दूं, लेकिन कर नहीं सकता। शैतान की पैरवी करने का पछतावा भी होगा। शैतान? हाँ, शैतान, शाम का शैतान। यानी तुम नाज़ान को इम्पॉसिबल सही समझे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं हमेशा अच्छा आदमी बनता हूँ। मेरी बीवी के 2 जुमलों में से एक ये होता है कि तुम कैसे मर्द हो। शैतान की पैरवी नहीं करता मैं, और अगर करता हूं तो पछतावा होता है। मेरी बात सुनो जाहिद, जो भी है या तो मर्द बन के दिखाओ, वरना फिर तलाक दे दो उसे। तो बताओ क्या मैं मर्द हूं? यार, मुंह ना खुलवाओ मेरा। अच्छे बुरे इतने साल साथ गुजारे हैं, इतना अरसा साथ गुजारने के बाद तलाक देना मुझे मुनासिब नहीं लगता। मुश्किल काम है। मुश्किल है, मुश्किल। खुद को देखो, 3 साल से सोई बीवी को तलाक न दे सके, जबकि एक दिन भी उससे मोहब्बत नहीं की। मैंने तो पसंद से शादी की, मोहब्बत की शादी। और तुम खाला की जबरदस्ती पर, कोजान खानदान के वारिस ना होने की वजह से मैं तुमसे बेहतर हूं ना। बीवी की बदमिजाजी से भी मोहब्बत है मुझे। देखो जाहिद, मोहब्बत पे मुझे यकीन नहीं है। क्या चीज है? मेरे लिए ये बस रोमांटिक मूवीज की तरह एक झूठ है। फारिग लोगों का नशा था जो फारिग औकात में इंसान पर हावी हो जाता है। क्या ऐसे एहसासात का तुम इंतजार करोगे जिस पर यकीन नहीं है? यकीनन नहीं करोगे। हम अगर ऐसा है, अगर मोहब्बत पे यकीन होता तो मैं सबसे पहले उसे चाहता जिसे। क्या मतलब पहले? किससे पहले? टूरिस्ट से पहले। कौन सा टूरिस्ट? रूसी है? देखो जाहिद, सोचो तुम सब्ज आंखों में देख रहे हो, और फिर वही आंखें चमक चमक कर तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, और तुम पर शफकत भी बरसाती है।
अब ना ही तुम उसे जीत सकते हो और ना ही हार मानने का अज़्म है, न लड़ने का जज्बा। और कुछ ऐसा है कि जब वो तुम्हारे साथ एक दरख्त के लिए लड़ती है, फिर अचानक तुम खुद को मना लेते हो। रूसी है। आज ज्यादा हो गई है, चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी।